लेते हैं अगला सवाल। भाजपा में नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, मोदी को कितना होगा नुकसान? जगदीश जी, मोदी को नुकसान तो होगा, तो वह बाद की बात है। पहले इसमें मकसद किसका पूरा हो रहा है। यह बात तब उठने लगी है जब मथुरा में मोहन भागवत से मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जाकर के मुलाकात किए हैं, आधा एक घंटा बंद कमरे में दोनों लोग वहां खाना खाए हैं अकेले में, और खाना खाए हैं और बात किए हैं। 1 घंटा तो कोई खाना नहीं खाएगा, यह तो बात सच है। जरूर कुछ बात हुई होगी मुद्दे पे। और बहराइच के जो घटना है उसके बाद में यह मुलाकात हुई। देखिए, पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के बाद में गए थे मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश में उनका वो प्रोग्राम था 3 दिवसीय। मात्र 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर मोहन भागवत थे। 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और मथुरा बुला करके मुलाकात हुई है। तो जब मथुरा बुला करके मुलाकात हुई है तब लाजमी है कि कुछ हो। अब मोहन भागवत यह देख रहे हैं कि, और योगी अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का चेहरा हूँ, मैं बहराइच में मुसलमानों के घर पे क्या नाम है कि बुलडोजर चला सकता हूँ। मुसलमानों की उस बस्ती में, दलित के उस बस्ती में जितने भी बुलडोजर चले हैं सब गरीबों के घर पर चले हैं। जितने भी जमीनें हड़पी गई है सब गरीबों की जमीनें। अब आप घेवर एयरपोर्ट का ले लीजिए जगदीश जी, नोएडा के 207 गांवों को खाली कराया गया था, उसके मुआवजे आज तक नहीं मिले हैं लोगों को। तो यह सरकार जब एयरपोर्ट बना रही है, जमीन लोगों का ले रही है, तो उसको मुआवजे क्यों नहीं दे रही है? यह दादागिरी है क्या? किसी के बाप की जागीर है क्या? ये तो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो रैली में बुलाए हुए लोगों की दिहाड़ी नहीं दी। अभी यह मतलब समय यह आ गया इन लोगों का कि रैलियों में दिहाड़ी मजदूर को बुलाना पड़ता है और उसको पैसे नहीं देते, बुलाने वाला भाग जाता है। बताइए, फिर उसके बाद में वो उनको पहचानता ही नहीं। तो लोग जो ठगे जा रहे हैं, किस्त वाइज ठगे जा रहे हैं, किस्तों में ठगे जा रहे हैं कि इनको गुमराह कर लो और उनको अपने तरफ खींच लो। तो यह वोट लेने का इन लोगों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन एक चीज यह तय है जगदीश जी की भारतीय जनता पार्टी के अंत आ गई। तो योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद वह आना चाहते हैं नंबर 2 पे, और अमित शाह यह जानते हैं कि योगी को अगर भाव दे दिए तो हमारा जगह वह खींच लेंगे। अब योगी के अंदर कम से कम इतना दांव है कि योगी का कुछ जगहों पर डिमांड होता है भाजपा में, चाहे मध्य प्रदेश में भी बुलाए गए, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर, और उनका बिहार में भी थोड़ा बहुत चलेगा, और उत्तर प्रदेश में भी। तो अमित शाह को कोई कहीं पसंद नहीं करता, अमित शाह के नाम पर कहीं वोट नहीं मिलेंगे। यह जगलर व्यक्ति है, वह हर कोई। उत्तर प्रदेश में तो योगी को के नाम पे ही वोट इनको मिला है। नहीं, देखिए 14 में तो आदमी गुमराह में वोट दिया, गुमराह होकर के वोट दिया, लालच में वोट दिया था। 22 में जो वोट मिले वह योगी आदित्यनाथ के नाम पर मिले, और 22 के बाद ही बुलडोजर चलना चालू हुआ है। उसके पहले बुलडोजर नहीं चला, उसके बाद ही बुलडोजर चलना है, और योगी के नाम पर मिला। अब योगी का भी जब काला चिट्ठा देश के सामने आ गया, और मोदी और शाह का भी खुला काला चिट्ठा देश के सामने आ गया, तो अब तो लोगों ने इनकी नीयत को पहचान लिया ना। यह 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, सोचिए कल तक तो इनके लिस्ट जारी नहीं हुए थे। कल मैं जब रात 8 बजे प्रोग्राम कर रहा था, किया मैं, उस वक्त तक लिस्ट जारी नहीं हुआ था, और आज ही नामांकन का आखिरी तारीख है। अब कौन कौन भरा है आपके प्रोग्राम से उठने के बाद देखूंगा कि कौन कौन भरा है। तो अब ये ऐसी चीजें, इसे डर कहते हैं कि कोई ऐसा दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि जो वो सीटें निकाल पाए। बिल्कुल इसी चीज का डर है कि अगर यह सीटें हार गए तो एक संदेश जो जाएगा 2027 के जनवरी महीने में ही चुनाव होने, यानी कि 26 में तैयारी शुरू हो जाएगी। तो यह चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को डराने लगी है, और इससे अब
लोग नहीं लड़ेंगे। अगर यह उपचुनाव हार गए और महाराष्ट्र झारखंड हार गए तो मोदी की कुर्सी तो जाएगी, भगदड़ सी मच जाएगी पार्टी के अंदर। हरियाणा जीते कैसे है यह हर कोई जानता है कि कैसे जीते, वह ईमानदारी की जीत नहीं है, ईमानदारी पर बेईमानी की जीत है वह। तो इसके लिए और हर महाराष्ट्र में और झारखंड में यह चीज नहीं चल पा रही है, इसीलिए झारखंड में ईडी सीबीआई पहुंची है। और क्या ना कि महाराष्ट्र में पहुंचे अब ईडी सीबीआई पहुंचे तो महाराष्ट्र में गठबंधन बना, वहाँ इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है। लेकिन एक छोटा राज्य और आदिवासी राज्य है तो वहां पर अपनी दादागिरी यह लोग दिखा रहे हैं, तो वह आने वाला समय बहुत बलवान होता है जगदीश जी। दूसरी चीज, महाविकास आघाड़ी के अंदर मजबूती है। तो अब अमित शाह यह समझ रहे हैं कि 2029 में हम चुनाव जीत करके हमारी सरकार आएगी, इम्पॉसिबल है, यह समझ चुके हैं। यही मौका है कि मैं एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं, ताकि क्या नाम है कि उसके बाद राजनीति में कोई न रखे, मेरे को न रखे, बाहर निकालते तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं तो मोदी चले गए और मैं नहीं बन पाया, मोदी को हटाया गया और मैं नहीं बन पाया, तो फिर मेरे लिए भी जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इस चीज का पूरा एकदम विश्वास उनको हो चला है, इसीलिए योगी न हावी हो पाए, इसके लिए ये बैठक नंबर 1 नंबर 2 की हो रही है, योगी और अमित शाह में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चल नहीं पा रहा है कि योगी को कुर्सी से हटा दे, नहीं तो अभी तक निकाल करके फेंक दिए होते।